हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज के व्लॉग में बात करेंगे हम लोकसभा के बारे में। लोकसभा को मैं पूर्ण रूप से आपको समझाऊंगा और कोई छोटी मोटी गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो मैं बना सकता हूँ। और लोकसभा में कल 3 फरवरी को राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था एक चीन और भारत सीमा विवाद का, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में था। मतलब वो मुद्दा क्या था वो जाने आगे वीडियो में। ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं। मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, नरवणे जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था उस लाइन में है पूरा। राहुल गांधी ने लोकसभा में एक किताब के थ्रू कोई पॉइंट उठाए तो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने मना कर दिया कि आप किताब जो बिना प्रकाशित हैं, चाहे प्रकाशित हो चाहे प्रकाशित नहीं हो, तो किताब के तथ्य नहीं बोल सकते आप। या किताब है आपके द्वारा लोकसभा में मतलब ऐसे तथ्य पास नहीं कर सकते, मना किया है। लेकिन इसी उदाहरण पे आप एक वीडियो और देख सकते हो जिसके आधार पर मोदी जी ने एक किताब के उदाहरण के तौर पर, या मतलब जो भी है किताब में लिखा हुआ है उसके आधार पर बोला है, किताब का नाम लेकर बोला है, वो है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी, क्या पता, राजनीति है भाई, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, राहुल गांधी भी इस किताब का प्रचार करता हो। मैं ये नहीं हूँ कि एंटी बीजेपी हूँ या कांग्रेसी हूँ, कुछ नहीं, मतलब मैं एकदम तटस्थ हूँ, किन्ने भी कौन की भी यूज कर, पर लेकिन जो की बात हुई है बात समझाऊँ मैं। और मतलब ये वीडियो पूरा हुए बाद में मैं लोकसभा की चीज है बात समझाऊंगा, जरूर देखिए वीडियो एंड तक। वो किताब का नाम है JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। मेरे हाथ में एक मैगजीन है, उस मैगजीन में आर्टिकल है, उसको मैं कोट कर रहा हूं। प्रकाशित कोई भी किताब, प्रकाशित कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप, अध्यक्ष ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी। मैंने जरूर किताब लिखी है और अभी किताब लिखने के बाद मैंने पब्लिशर्स को वो दी थी जो कि पेंगुइन है, और उन्होंने वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेजा है क्लियरेंस के लिए। और जैसे भी वो क्लियरेंस आ जाएगा MOD के तरफ से तो वो किताब फिर रिलीज़ हो जाएगी। छप तो गई है लेकिन उसका रिलीज़ बाकी है। अभी ये मामला जो है वो पब्लिशर और MOD के बीच में है। मैंने अपना काम कर दिया है, किताब लिख दी, बाकी जो होगा सो होगा। लोकसभा मतलब निचला सदन या जनता का सदन। वर्तमान में 18वीं लोकसभा है। 2024 के अनुसार 553 सीट आई है लोकसभा में, ठीक है। संविधान के अनुसार 550 सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में। संविधान में उल्लेख है कि अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं लोकसभा की। और इसका चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। और लोकसभा के अलावा राज्यसभा की सीट होती है वो 245 होती है, इनका चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब लोकसभा में तो जनता के द्वारा होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष होता है, ठीक है। और लोकसभा की योग्यता क्या होती है, देखो, भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और सरकारी लाभ पद पर न हो। मतलब लोकसभा का सदस्य बनना है तो किसी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब नौकरी नहीं लगे होना चाहिए। मुख्य पदाधिकारी देखो क्या है, अध्यक्ष,
लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए अपनी बीच के एक ही अध्यक्ष चुनते हैं, अपने बीच के ही एक सदस्य को अध्यक्ष चुनते हैं। लोकसभा सदस्य में से एक सदस्य को अध्यक्ष चुनते हैं लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए। और स्पीकर यानी अध्यक्ष को तो बोलते हैं स्पीकर, और डिप्टी स्पीकर किसको बोलते हैं? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की जिम्मेदारी संभालेगा। अगर अध्यक्ष नहीं होगा तो उसका कार्य है वो उपाध्यक्ष संभालेगा। आगे देखो, प्रथम अध्यक्ष कौन था? गणेश वासुदेव मालवंकर था, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष लोकसभा का। और सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? और वासुदेव मावलंकर है, इनको लोकसभा का पिता भी कहते हैं। और सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है वो देखो, अध्यक्ष के रूप में लोकसभा का सर्वाधिक कार्यकाल बलराम जाखड़ का रहा था 9 वर्ष, ठीक है। और सदस्य के रूप में लोकसभा का सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा था? इंद्रजीत गुप्त का 11 बार सदस्य रह चुके हैं लोकसभा के, ठीक है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला है। और विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है वो आप कमेंट करके बताओ। राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, कमेंट में जरूर बताना। आगे देखो लोकसभा की शक्ति व कार्य। आगे देखो लोकसभा की शक्ति व कार्य। कानून बनाना, यानी कार्य क्या है लोकसभा के? कानून बना। देश के लिए कानून बनाने में लोकसभा की मुख्य भूमिका होती है। 2 नंबर देखो, धन विधेयक। बजट केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इस मामले में लोकसभा सबसे ताकतवर है। जो बजट का पीछे मैंने वीडियो बनाया था, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। बजट है केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, अन्य मतलब विधानसभा वहाँ कहीं भी बजट पेश नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार का नियंत्रण, तीसरा कार्य देखो, राज्य सरकार क्या? सरकार का नियंत्रण। पीएम व मंत्रिपरिषद तब तक सत्ता में है जब तक बहुमत है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को हटा भी सकते हैं लोकसभा में। अगर अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को लोकसभा हटा भी सकती है, ठीक है। आगे देखो, अनुच्छेद मतलब संपूर्ण है वो चीज़ बताई है वो मैंने। अनुच्छेद में देखो, संसद का गठन यानी लोकसभा का गठन अनुच्छेद 79 के अनुसार होता है। लोकसभा संरचना अनुच्छेद 81। लोकसभा की अवधि अनुच्छेद 83 के अनुसार। सदस्यों की योग्यता कौन सा अनुच्छेद बताएगा? अनुच्छेद 84। लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होंगे लोकसभा के, कौन सा अनुच्छेद बताएगा? अनुच्छेद 93, ठीक है। अगर आगे देखो, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 83(2) के तहत 1 वर्ष कार्यकाल आगे बढ़ा सकते हैं लोकसभा का। अगर 1 वर्ष से अधिक आपातकाल रहता है तो एक करके आगे 1 से बढ़ाया जा सकता है। जैसे ही आपातकाल खत्म होगा 6 महीने के अंदर वापस चुनाव कराने होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं 1975 के दौरान जब आपातकाल लगा था, 5वीं लोकसभा थी, उसमें 6 साल तक लोकसभा चली थी। और भी लोकसभा के बारे में जानकारी है, अगर आप इससे ज़्यादा जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और जो मैंने क्वेश्चन किए हैं बीच में उनके कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दें और आगे बने रहें मेरे व्लॉग के साथ। हाँ, काट दे, ठीक है, बंद मत करिए, ठीक है। चलो रहने दीजिए, मैं बोलूँ तो ये काट दे। आप चलो चल रही है, ठीक है कोई। तो गाइज आज के व्लॉग में मैंने बहुत कुछ चीज़ बताई है। बुक की वर्तमान में संसद लोकसभा का मुद्दा है वो चर्चित है, बहुत हवा बन रखी है उस मुद्दे की, तो वो पीछे आपने देखा होगा। आज के व्लॉग में इतना ही है। और मैंने हिंदी पढ़ी है, हिंदी मेरा सब्जेक्ट है, इसलिए पढ़ना पड़ता है डेली क्या बताऊँ आपको वीडियो में। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।